नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, और रिपब्लिक भारत ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो इन शिलाओं के साथ आखिर तक आया। अयोध्या ये शिलाएं हैं और अब सौंपने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में इन शिलाओं को सौंपा जाएगा। शालिग्राम की हम नेपाल से देख रहे हैं, जनकपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर होते हुए बस्ती, कुशीनगर, और अब अयोध्या में इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों में आस्था देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा जब इन शिलाओं को सौंपा जाएगा। हमारे सहयोगी अनूप भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वैभव भी हमारे साथ हैं। एक बार अनूप का भी रुख करेंगे, वो भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनूप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, देखिए पहले तो सिर्फ अयोध्या राममय थी, लेकिन आज पूरा देश राममय हो गया। जहां जहां से ये शिला होकर आई है वहां वहां वो नजारा हमने रिपब्लिक भारत के कैमरे से दिखाया। भक्तिमय लोग आस्था और श्रद्धा में डूबे नजर आए। इस शिला को छू लेने से, स्पर्श कर लेने से जो अनुभूति कर रहे थे वो भी साझा किया। और अब से थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पूजा की तैयारी कर ली गई है, जो विधिवत तौर पर सौंपने की जो प्रक्रिया है, जनकपुर के जो साधु संत हैं उनके जरिए ट्रस्ट को सौंपा जाएगा ये शिला। और इसकी महत्ता भी बहुत है। मृदुल, मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग सीधे वहां से आए, जनकपुर से? जी, हम लोग सीधे जनकपुर से आए हैं। जनकपुर से शिला लेकर के आए हैं। रात्रिवास हम लोगों का मुजफ्फरपुर में हुआ, कांटी में, और वहां से फिर शिला लेकर के हम लोग चले। दूसरे बास हम लोगों का गोरखपुर में हुआ, आदित्य जोगीनाथ जी को मंदिर में। आज अयोध्या पहुंचे आप लोग, जो स्वागत होना था, बिल्कुल जैसे स्वागत होना था, आप जैसे बता रहे थे कि भाई ससुराल पक्ष वाले जी नहीं, आज हम लोगों का बहुत स्वागत हुआ है यहाँ अवध में। बहुत स्वागत हुआ है, जैसे त्रेता युग में राम का हुआ था अवध मिथिला में, वैसा ही हम लोगों का यहाँ अनुभूति भी हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रही थी? आपको गाड़ी में भी देख रहे थे हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा महसूस किए थे, क्योंकि हम सिया जी को, दुल्हा को लेकर यहाँ आए हैं। त्रेता युग में सिया जी अपने के लिए वर ढूंढी थी, इस बार भी अपने से आप नेपाल से वर ढूंढ के ले आई है। इसके लिए बहुत बहुत कुछ गुनगुना के बता दे तो ज्यादा अच्छा है। जन एक बार गुनगुना दे बस। चलिए बोलिए। सिया जी बर ले आए हैं, अवध महल बनाए हैं। सिया जी बर ले आए हैं, अवधपुरी राम बनाए हैं। जनक बाबा शिला पठाए हैं, प्रभु राम मूर्ति बनाए हैं। बाबा, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी साथ साथ हैं, अभी यहाँ आकर कैसी अनुभूति कर रहे हैं आप? बिल्कुल, तो आपके पास फिर लौटूंगा मैं अनूप। वाकई लोग जिस राममय हो चुके हैं, पूरी अयोध्या राममय हो गई है और अब देश भी राममय हो गया है। मेरे सहयोगी वैभव भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। वैभव भी लगातार अयोध्या में थे। अयोध्या में कैसे स्वागत किया गया ये वैभव आपने देखा, इसका वैभव और ज्यादा बढ़ गया है। मृदुल, बिल्कुल जिस सफर की बात आप लगातार कर रहे हैं, उस सफर में कैसे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। आज ये तस्वीरें राम सेवकपुरम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सतीश एक बार तस्वीरें दिखाएगा। यहाँ पर पूजा की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। अब से बस थोड़ी देर बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ शुरू की जाएगी और ट्रस्ट को ये दोनों शिलाएं जो हैं वो सौंपी जाएंगी। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लंबा इंतजार राम भक्तों का, और अब वो इंतजार धीरे धीरे समय के साथ खत्म होता हुआ। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को भी बताती और समझाती हुई कि असंख्य राम भक्तों का वो इंतजार, जिन्होंने प्रतीक्षा की प्रभु श्री राम के मंदिर की, एक तरफ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ इन शिलाओं का अयोध्या पहुंचना, जिन शिलाओं से श्री राम लला की वो प्रतिमा उकेरी जाएगी जो अद्भुत होगी, अलौकिक होगी। सतीश एक बार यहाँ पर तस्वीरें दिखाएगा। हर एक शख्स जो यहाँ पर पहुंच रहा है, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो बस चाहते हैं कि एक बार इस शालिग्राम को स्पर्श करें, क्योंकि इसके स्पर्श मात्र से ही तमाम
जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, इसका स्पर्श जो है वो ये बताया जाता है कि बहुत खास है। आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। यहाँ पर आप खास तौर पर इसी शिला के लिए यहाँ पर? बिल्कुल सर, ये सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे हैं आज, जब भगवान जी की शिलाएं आई हुई हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। माता जी, कितने सौभाग्य की बात है आपके लिए? बहुत बहुत कह नहीं सकते दिल से। आप तो बिल्कुल भावुक है। हाँ, प्रभु राम से कृपा होगी, दर्शन मिलेगा। बाबा, कहाँ से हैं आप और क्या किस भाव के साथ यहाँ पर आए थे? बस भगवान के दर्शन, केवल मात्र दर्शन के लिए। बस कृपा कर दी साहब नेपाल वालों ने, हमें दर्शन भगवान की तरह। अपना सौभाग्य मानते हैं आप कि इस शिला के बगल में आप खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं? बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा साहब, ये दर्शन हो रहे हैं साहब प्रभु राम। कितने दिनों के बाद हम लोग यहाँ आए, कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आशा थी। तंबू में बैठा हुआ तो बड़ा दुख हुआ था, तो मैंने कि अब जब आएंगे, जब भगवान विराजमान मंदिर में होंगे, तो अब आसरा सुशी से आए हैं, देख के आए। माता जी, बहुत इंतजार किया राम भक्तों ने और अब वो प्रतीक्षा आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये भावुकता है और ये भगवान के लिए, भगवान श्री राम के लिए, और भगवान श्री राम स्वयं आ गए हैं ऐसा लगता है। नेपाल से जब शालिग्राम शिलाएं चली तब लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि बिन बुलाए इतनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन अब प्रभु अयोध्या के कण कण से मानो एक ही आवाज आ रही है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जी हां, 14 साल का वनवास खत्म कर भगवान राम जब त्रेता युग में अयोध्या लौटे थे, अब कलयुग में वैसे ही लंबे इंतजार का वनवास खत्म कर शालिग्राम रूप में प्रभु अवध पधारे हैं। आतिशबाजी, उत्साह, उमंग और उल्लास की ये तस्वीरें राम नगरी अयोध्या की हैं। अयोध्या में जब जनकपुर से चले दो प्राचीन शालिग्राम शिलाखंड पहुंचे तो श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जैसे जैसे अयोध्या की तरफ जा रही है इसकी भव्यता और बढ़ती जा रही है। आसमान में आतिशबाजी कर इसका स्वागत किया गया। जो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और इस शिला को स्मरण करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी जी महाराज वो आए थे और उन्होंने इसका स्पर्श किया और कहा कि आप आगे की ओर आइए, भव्य स्वागत आपका अवध में किया जाएगा। अयोध्या में सदियों की मनोकामना पूरी हो रही है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में रामलला और माता जानकी की मूर्ति के लिए शालिग्राम की खास शिलाएं लाई गई हैं, जिनका अयोध्या में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। खास तरीके से तैयारियां की गई थी। अपने आराध्य राम के रूप के स्वागत में फूल बिछा दिए गए थे। और सतीश एक बार तस्वीरें दिखाएगा, इसी जगह पर वो दोनों दिव्य शिलाएं जो हैं वो लाई जाएंगी। इन दोनों शिलाओं को इसी जगह पर जो है वो रखा जाएगा, स्वागत किया जाएगा मंत्रोच्चार के साथ। इन दोनों शिलाओं को इसी जगह पर जो है वो सबसे पहले रखा जाएगा। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि लोग भी अब लगातार इस प्रांगण में जुट रहे हैं और जो इंतजार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख जब से नेपाल से इन दोनों शिलाएं जो हैं शिला यात्रा निकली, तब से सभी को इंतजार था कि कब ये अयोध्या पहुंचेंगी और कब ये अयोध्या में राम सेवकपुरम, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, वहां पर पहुंचेंगी। अयोध्या तो प्रभु राम का घर है, उनका जन्म स्थान है, मगर नेपाल से जब शिलाओं को रवाना किया गया, सैकड़ों किलोमीटर तक इस शिला यात्रा को हर जगह वही सम्मान मिला जो राम में आस्था का सच्चा सबूत है। अयोध्या पहुंची शिलाओं के मूर्ति बनाने की क्या क्या तैयारियां हैं, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहले देखिए कि देर रात को जब योगी के गढ़
गोरखपुर में शालिग्राम की यात्रा पहुंची तो गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, देवी पाटन मंदिर के महंत श्री योगी मिथिलेश नाथ जी समेत बाकी संतों ने जबरदस्त स्वागत किया। विश्राम के बाद सुबह जब यात्रा गोरखपुर से निकली तो कैसा माहौल था, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है और जैसा हम बता रहे हैं कि भाव जो है वो खत्म नहीं हुआ है, जो कम नहीं हुआ है, लोगों का भाव जारी है। दोनों तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिला को स्पर्श करने के लिए, शिला को स्वागत करने के लिए बस्ती में जैसे ही यात्रा पहुंची, दोनों तरफ फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प बारिश की जा रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और खास बात तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा बस्ती सड़क पर आ गया है। सोचिए, आखिर शिला में लोग अपने राम को देख रहे हैं और इसके लिए मोदी और योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के बस्ती में भी देखने को मिला। शिला के दर्शन और पूजन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। महिलाएं हाथ में फूलों की थाली लेकर खड़ी थी, मानो सच में श्री राम पधारे हैं। ये महिलाएं हैं, महिलाएं जो श्रद्धा से अभिभूत है, क्योंकि ये शिला, ये शालिग्राम शिला, इसी से भगवान राम की मूर्ति बननी है और सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को तमाम लोग कि ये शिला इनके पास से होकर गुजरे। कैसे मान रहे हैं आप? देख रहे हैं शिला को बिल्कुल। हाँ, शिला जो है नेपाल से आ रही है, गंडक नदी की शिला है, बहुत पुरानी है, 5-6 बहुत बिल्कुल करीब से देख रहे हैं हम लोग। बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम बस्ती जनपद के निवासी हैं और भगवान की मूर्ति जिससे बननी है उस शिला को हम लोग देख रहे हैं। नेपाल से अयोध्या के सफर में उमड़े जनसैलाब को देखकर राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य कामेश्वर चौपाल को मंदिर आंदोलन की याद आ गई। ऐसा लगा आपको, उम्मीद थी कि जब हम इस शिला को लेके जाएंगे ऐसे लोग जुटते चले जाएंगे? देखिए, मैं चूंकि मिथिला का रहने वाला हूँ, राम और सीता के प्रति जो मिथिला का लगाव है वह स्वाभाविक ऐसा लगाव है कि उनको केवल कान में बात जानी चाहिए, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैंने 3-4 दिन पहले जब जनकपुर जाकर के लौटा तो रास्ते में कुछ लोगों को मैंने, मंदिरों को, कुछ स्थानों पर चर्चा किया कि इस रास्ते से ही हम लोग जाएंगे और मंदिर से जब गुजरे तो आप लोग आरती दीप कुछ करती रहे। और ये बात कहीं न कहीं से पंडितों ने भक्तों में चर्चा कर दी और उसका परिणाम आप देखें कि नेपाल के बॉर्डर से लेके, जटही से लेके और उत्तर प्रदेश घुसने तक 1 इंच भी जगह ऐसा नहीं था जहां स्त्री क्या, पुरुष क्या, बाल बद सब हो एक साथ होकर चल रहे थे, भाव विभोर थे। ये बात वाकई सच है, क्योंकि शालिग्राम यात्रा के लिए जो सम्मान लोगों ने दिखाया वो अद्भुत है। शहर शहर, गांव और कस्बों में जो दृश्य दिखा वो वाकई लाजवाब है। शालिग्राम जो यात्रा चल रही है शिला की, उसके स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। गोरखपुर से चलकर अब बस्ती में पहली बार यह यात्रा रुकेगी और आप देखिए लोग स्वागत में खड़े हुए हैं, लोग तैयार होकर खड़े हुए हैं। कुछ रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लोगों को तो सुना ही है, लेकिन बच्चे भी देखिए किस तरह से स्वागत में लगे हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रंगोली बना रहे हैं, धनुष बाण बनाए गए हैं, कलश बनाया गया है और एक स्वागत के तौर पर ये पूरी तैयारियां की जा रही है। देखिए आस्था और श्रद्धा कितनी है कि जूते नहीं पहने, यानी शूज नहीं पहने बच्चों ने, और यहाँ पर जहाँ जहाँ रंगोली बन रही है वहाँ पर ये बच्चे सुबह से लगे हुए हैं। जो शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंची हैं, उनको राम सेवकपुरम में इसी प्रांगण में रखा जाना है, जहां मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियां अब बनाई जा रही हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आज पूरे अयोध्या वासी जो है वो पलके बिछाकर बैठे हैं। फूलों से आज पूरी अयोध्या के इस कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम को जो है वो सजाया गया है और राम सेवकपुरम में अब से बस थोड़ी देर बाद वो 2 दिव्य शिलाएं जिनका इंतजार पूरा देश समेत अयोध्या पलके बिछाकर कर रहा है, वो अब से बस कुछ देर बाद इस जगह पर पहुंचने वाली हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि अयोध्या वासी कितने ज्यादा उत्साहित हैं। अयोध्या वासी जो
इंतजार कर रहे हैं जब वो 2 दिव्य शिलाएं राम सेवकपुरम में पहुंचेंगी और राम सेवकपुरम में पहुंचने के बाद इसी 2 फूलों के ये जो प्रांगण बनाए गए हैं इनमें उन दोनों शिलाओं को जो है वो रखा जाएगा। अयोध्या में भक्तिमय माहौल है। लाखों साल पुरानी शिलाओं के विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद नेपाल से इन्हें रवाना किया गया था। रास्ते में कई जिलों में भव्य स्वागत हुआ और अब वक्त है शालिग्राम की 40 टन वजनी शिलाओं के श्री राम और माता सीता के मूर्ति रूप लेने का, जो भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवध में राम आए हैं और लोगों का उत्साह और जोश देखने वाला है। वहां पे लोग राममय दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनूप। लोगों में उत्साह तो खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आज जब कारसेवकपुरम में चली जाएंगी ये शिलाएं, इसके बाद से कितना वक्त लगेगा इनको मूर्ति रूप धारण करने में? कौन सा मॉडल तैयार किया जाएगा स्टैचू के तैयार करने के लिए? कौन वहां पे कलाकार आए हुए हैं जो मूर्तियों को तैयार करेंगे? इसमें कितना वक्त और लग जाएगा? किया गया नामिका, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो जानकारी मिली है बाल्यकाल की बात कही जा रही है, लेकिन जो भी मूर्ति बनेगी बहुत भव्य बनेगी। और कहा जा रहा है मूर्ति ऐसी कि रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे की जो सूर्य की किरण है भगवान राम के ललाट पर पड़ने वाली है। देखिए जो लोग हैं यहाँ देख के माहौल को समझ सकते हैं, पूरा भक्तिमय राममय अयोध्या एक बार फिर हो गई है। और कुछ लोग जो मिथिला से आए हैं, मिथिला से जो लोग आए हैं वो मतलब अपनी बेटी सिया को विदा कर लाए, सिया अपनी बारात लेकर, ऐसे कहा जा रहा है। कुछ गाना गुनगुनाने की बात कर रहे थे, कुछ गुनगुनाना चाह रहे थे विदाई के लिए। बड़ा रे जतना सिया धिया पोसेल, सिया धिया पोसेल से हो धिया रामल ने जाई कने रंग डोली रामा कने रंग हरिया लगी गेल सब जे हरे बड़ा रे जतन ये विदाई का गीत था। आप बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं, रो रही हैं। क्या कहें? तो देखिए ये तस्वीर है, ये बेटी के विदाई की तस्वीर है। कुछ और तस्वीरें हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको, और साथ ही आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे तैयारियां चल रही है। देखिए ये पूरे लोग जो है यहाँ तैयारी की गई है, बैठे हैं, और यहाँ देखिए पूरी परंपरा विधि विधान के साथ वो तैयारी जो सौंपने की प्रक्रिया जो होती है वो की जा रही है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए। और यहाँ तमाम लोग, एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होंगे।